ओम शांति, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है टैरो और एक दूसरा ओरेकल हम ले लेंगे, लेकिन हमने उसे साइड में रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपको कार्ड्स रेजोनेट करते हैं कुछ कम कुछ बहुत ज्यादा तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन अल्टीमेटली चॉइसेस आपकी ही होती है, हमेशा ध्यान में रखिए। सो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जय काल भैरव, जय महाकाली, जय कुलदेवी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलो फिर आ गया है यहाँ पे हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 नंबर प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। फिर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और हमें चाहिए 3 कार्ड। जजमेंट है यहाँ पे, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड अल्टीमेटली जो लास्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमें मिले हैं, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है हमें। ओके, देखो सबसे पहला कार्ड है जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनुराशि। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के लिए चीज़ें जो है वो या तो बहुत आसान हो गई है या तो वो चीज़ों को इग्नोर करना सीख गया है। ठीक है, इसे आई थिंक एक ऐसा सिचुएशन चाहिए कि भाई जिसमें कोई पहेली ना हो, जिसमें कोई सवाल ना हो, जिसमें सब कुछ सही सही जा रहा हो। लेकिन इतने सारे बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं भला। देखो ये उनका इनिशियल माइंडसेट हमें दिखता है कि बस मुझे खुश रहना है। फिर चाहे आप इनसे कुछ क्वेश्चन करें, कोई और उनसे कुछ क्वेश्चन करे, पहली बात इनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ता है तो चीज़ें फिर अलग हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? सबसे पहली बात, इसका माइंडसेट पहले तो हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो कि सही बात है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब भी कहीं ना कहीं पे टकराव होता हुआ हमें दिख रहा है। मोस्टली ये अपने दोस्तों के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ कहीं ना कहीं टकराव होता हुआ हमें दिख रहा है, और शायद ये उसके लिए रेडी ना हो। ठीक है, मे बी वो उनको समझाते समझाते थक चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिस बात के ऊपर यहाँ पे बहस छिड़ी है या फिर इस बात पे रुकावटें आ रही है। ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई बार जो होते हैं लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन बना लेते हैं और वो इतने जल्दी बदलते नहीं, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स पे कि ये पर्सन बिल्कुल वही उसी तरह से पेश आ रहा है। और देखो इसके कारण क्या हो सकता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब ये पर्सन जो है वो एक्चुअली इनसे तंग आ सकता है। ठीक है, और अगर ये रात में सारी बातें हुई है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद वो उनसे फिलहाल बातें ना कर रहा हो या फिर उनसे दूर जाने की इच्छा कर रहा हो। ये क्यों हो रहा है? देखो बेसिक बात ये है कि इनके हिसाब से चीज़ें वैसी नहीं है जैसी इनको दिख रही है। अब शायद पैसों को लेके या फिर आपके रिश्ते को लेके कुछ बातें अगर हुई भी है तो भी कह रहे हैं कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है ना। आप कोई भी बिजनेस शुरू करें या फिर आप कोई भी रिश्ता शुरू करें, उस रिश्ते में कठिनाइयाँ डेफिनेटली आती हैं, लेकिन आपको उस कठिनाइयों से दूर जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कठिनाइयाँ दूर करनी पड़ेंगी और इसके लिए मेहनत लगती है। ये पर्सन कह रहा है कि आपको बस मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो या तो उनके ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं या फिर बार बार सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड या अल्टीमेट हमें एक डायरेक्शन दिख रहा है जहाँ पे पर्सन कह रहा है कि ठीक है भाई, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ऐसी है तो फिर मैं आपको क्या बताऊं, है ना। बिकॉज हर एक व्यक्ति में पेशेंस का एक लेवल होता है और इस पर्सन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ हमें दिख रहा है। बिकॉज ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहस करे इससे अच्छा है मैं बहस छोड़ के ही चला जाऊँ। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इसलिए हमें एक कार्ड यहाँ पे मिला है कि भाई क्या मतलब जो उन्होंने सोचा नहीं था वैसा ही कुछ हो रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ही अगर ये बहस हो रही है, आपके साथ ही अगर ये बातें ऐसी हो रही है, तो पहली बात ये नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, तो अल्टीमेटली हमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखता है आपके लिए कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे क्या मिल रहा है फिर यहाँ पे, है ना। या तो पहली बात वो अपने रिश्तेदारों से नाराज़ है या फिर उन लोगों से नाराज़ है जो इनके कभी दोस्त हुआ करते थे, या फिर अगर आपसे नाराज़ है तो जो ये चाहते थे, सोचते थे, और अब ये जिस तरह से आपके सामने खड़े हैं या फिर आपकी आंखों में जो इनकी अभी सूरत बसी है, ये इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं।
ठीक है, कह रहे हैं कि भाई आप अलग सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, जो आपको नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज उनके हिसाब से भाई देखो, आपने डायरेक्टली जजमेंट कर दिया है। जजमेंट है तो आपने कर दिया, फिर ऐसे कुछ लोगों ने कर दिया है। और अगर आप जजमेंट कर सकते हो तो ये पर्सन भी जजमेंट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये अपने आप को भी इससे साइड नहीं करता। अगर इसको दर्द हुआ है तो ये चाहेगा कि आप भी उस दर्द का एक हिस्सा बनो। ठीक है, बेसिकली ये नहीं चाहता कि आप तड़पो या फिर आप इसकी वजह से गम के आंसू बहाओ। लेकिन अगर आपकी वजह से इनको तकलीफ हो रही है तो थोड़ी बहुत झलक तो आपको दिखाना चाहते हैं। तो बेसिक ये है कि इनके मन में कोई पहले तो खोट नहीं था, ये बस अपने काम से काम रख रहे थे, लेकिन किसी बात से अड़ंगा बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर ऐसे हो रहा है तो देखो यहाँ पे उनके पास कुछ चॉइसेस आ रही है। पहला चॉइस है 4 ऑफ सॉर्ड्स, कि मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ या फिर मैं जो भी हूँ तो मैं वैसे ही रहता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन शायद आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर सकते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, ये बस बहुत अच्छा होने देंगे। अगर ये किसी के साथ बात नहीं कर रहे तो डायरेक्टली बात करना बंद ही कर देंगे। बिकॉज इनके हिसाब से पहली बात तो ट्रस्ट, विश्वास आना चाहिए। अगर वो है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो फिर ये इसको नहीं मानेंगे। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो साज। जब ये पर्सन डायरेक्टली यहाँ पे कह रहा है कि भाई बातें जो है वो डायरेक्शन के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस कोई भी बात उठाई और आप डायरेक्टली बोलने लगे, उसको कोई बेस तो होना चाहिए। और वो बेस जो है वो यहाँ पे इनके हिसाब से दिखना चाहिए। मतलब आप जो भी बात कर रहे हो, अभी इनसे सवाल पूछ रहे हो, इनके सामने अपनी बात रख रहे हो, तो उसके पीछे कोई तो मोटिव, मकसद होना चाहिए और वो बात क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई उसमें ही खुद ही कंफ्यूजन है और आप उस कंफ्यूजन के साथ इनको सवाल पूछ रहे हो। तो इनका भाई सिंपल सा कहना है कि अगर हम बहुत अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं विदाउट एनी इश्यू, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ इश्यूज है तो आपको भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप खुद इनको दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, पहला कार्ड है जो कि है अनहेल्दीनेस। इनके हिसाब से शायद इस रिश्ते में थोड़ा सा शायद थोड़ी कड़वाहट शायद आ रही है। ठीक है, इसकी वजह से ना तो आप खुश रह पा रहे हैं, ना तो ये पर्सन खुद खुश रह पा रहा है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लैक ऑफ सेल्फ कमिटमेंट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब लैक ऑफ सेल्फ कमिटमेंट का मतलब है कि देखो, इनके हिसाब से ये बस बात इनके ऊपर लागू नहीं होती, आपके ऊपर भी होती है कि आप दोनों को ही अगर ये रिश्ता सुधारना है तो दोनों को ही सेल्फ कमिटमेंट देनी होगी। फिर चाहे वो अपने हेल्थ के लिए हो, ठीक है, या फिर जिस तरह से आप बातें करते हो, आप सवाल पूछते हो, इसके बारे में हो, ताकि आप दोनों भी कभी भी एक दूसरे को हर्ट ना कर सके, है ना। और वो बात इनके हिसाब से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो ये कर रहे हैं ना तो आप कर रहे हो। सेकेंड है अनवर्दीनेस। इनको शायद लग रहा है कि भाई आप इनको कम आंक रहे हो या फिर इनकी जो वैल्यू है जो रिश्ते में पहले थी वो शायद अब नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच यहाँ पे आ सकती है। एक और कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है जेलसी। शायद थोड़े से जेलस हो सकते हैं कि अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त है या फिर बाकी लोग कैसे जी रहे हैं, बाकी कपल कैसे जी रहे हो, आप कैसे जी रहे हो, ये देख के भी शायद ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट।